नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया टुडे ने नेताजी की जासूसी की जिस खबर का खुलासा किया है वो तूल पकड़ने लगा है। दरअसल जासूसी की खबर के बाद नेताजी के परिजन प्रधानमंत्री से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। 3 देशों के दौरे पर गए प्रधानमंत्री से जर्मनी में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रिश्तेदार सूर्या बोस मुलाकात करने वाले हैं। सूर्या बोस जर्मनी में ही साल 1972 से रहते हैं। सूर्या बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भतीजे अमेयनाथ बोस के बेटे हैं। दोनों के बीच मुलाकात सोमवार को बर्लिन में होटल एडलॉन में डिनर के दौरान हो सकती है। इस डिनर का आयोजन भारतीय दूतावास की तरफ से किया जा रहा है, जहां जर्मनी में रहने वाले भारतीयों को न्योता दिया गया है और इसी डिनर में पहले से सूर्या बोस भी आमंत्रित मेहमानों में शामिल हैं। सूर्या बोस ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी से इस डिनर के दौरान मुलाकात करेंगे और नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग करेंगे। हम आपको बता दें कि इंडिया टुडे ने खुलासा किया है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी कराया करते थे। नेताजी के भतीजे के बेटे सूर्या बोस ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान ये मांग करेंगे कि नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक किया जाए। मैं प्रधानमंत्री से नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग करूंगा। वो ऐसा करने की स्थिति में भी हैं और सक्षम भी हैं। ये अफवाहें खत्म करने का समय है। अलग अलग लोग नेताजी के बारे में अलग अलग कहानियां बना रहे हैं। अब ये रुकना चाहिए। तो ये बातें सूर्या बोस ने कही है। इंडिया टुडे के खुलासे पर बात करते हुए सूर्या बोस ने यह भी कहा है कि उन्हें भी जासूसी का एहसास है। उनके मुताबिक रॉ के अधिकारी उनकी जासूसी जर्मनी में भी करते थे। मैं 1978 में जर्मनी आया था और मैंने पाया कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारी हमेशा मेरी जासूसी कर रहे हैं। मैं जहां भी भाषण देने जाता, दूतावास से एक रॉ अधिकारी हर बार दर्शकों में मौजूद रहता। ये जासूसी अचानक 1978 में जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बंद हो गई। और इस बीच कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने नेताजी की जासूसी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि माना कि अगर नेहरू जी जासूसी कराते थे तो क्या उस वक्त के गृह मंत्री सरदार पटेल को इस बात की जानकारी नहीं थी? एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह ने। हालांकि कल ही मनीष तिवारी बोल चुके हैं कि ये सारी बातें बेबुनियाद है। अगर इसमें जरा भी तथ्य है तो सभी दस्तावेज सामने रखे सरकार। और इस वक्त हमारे साथ डिप्टी एडिटर इंडिया टुडे के संदीप पुनेथन हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, 2 अहम और बड़ी बातें सामने आ रही है, लेकिन सबसे पहले यहां पर जानना चाहेंगे, अब बात यह सामने आ रही है जो कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि सरदार पटेल को इस मामले में, इस बारे में जानकारी थी, और अगर ये बात सही है, ये जानकारी थी, तो उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा या ये बात तब क्यों नहीं सामने आई? श्वेता, जैसे कांग्रेस का जो कहना है कि सरदार पटेल जी का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, ये इस बारे में हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है इस वक्त जो दिखाती है कि सरदार पटेल जी ने वो इंचार्ज थे या उन्होंने कुछ ऑथराइज की है स्पाइंग। सरदार पटेल जी जो हमारे होम मिनिस्टर थे 1947 और वो 1950 तक रहे, लेकिन जैसे आप जानते हैं ये सर्वेलेंस जो है 1948 में शुरू की गई और 1968 तक लगातार चलती थी। तो एक्चुअली ये जो है ज्यादातर इस 20 साल में पंडित नेहरू जो थे प्राइम मिनिस्टर थे 16 साल तक। जी, एक बात आपसे संदीप यहां पर समझना चाहेंगे कि क्या यह मुमकिन है, अगर आज के ही परिप्रेक्ष्य में देख लिया जाए कि इतनी बड़ी बात अगर हो रही है, किसी की जासूसी अगर कराई जा रही है, तो इस मामले में केवल प्रधानमंत्री को मालूम हो और गृह मंत्री को इस बारे में कोई जानकारी ना हो? क्या यह संभव है? ये हम नहीं कह सकते श्वेता, क्योंकि जैसे कि हमने खुलासा किया था कल, जो आईबी थी उस वक्त की, वो जो है प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती थी। उनके जो खास थे मिस्टर बीएन मलिक, वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते थे। होम मिनिस्टर को भी रिपोर्ट करते थे, लेकिन वो खासकर प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही काम करते थे। उस जमाने में ज्यादातर इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम था, जो हमारे खुफिया एजेंसी थे उस वक्त, उनका काम ज्यादातर पॉलिटिकल इंटेलिजेंस लेना था।
और जैसे कि ब्रिटिश जमाने में थे 1920s से 1940s तक, वो ज्यादातर जो है गवर्नमेंट के जो पॉलिटिकल एडवर्सरीज है उन पर निगरानी रखती थी, और ये जो काम है वो इंडिपेंडेंस के बाद भी चलता गया। बिल्कुल। तो और इस बीच जी बिल्कुल, फिलहाल आप जैसे कह रहे हैं कि कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है इस बारे में, क्योंकि कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन दूसरी जो बड़ी खबर है यहाँ पर वो नेताजी के परिवार वाले अब इस खबर के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात की बात कर रहे हैं। सूर्या बोस बताया जा रहा है कि वो मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री से, और वो जर्मनी में इस बात को रखेंगे कि जितने भी डिक्लासिफाइड जो भी फाइल्स है, जो भी दस्तावेज है, अब उसे सार्वजनिक किया जाए। जैसा आप जानते हैं कि करीब 150 फाइल्स हैं सरकार के पास आज तक जो उन्होंने डिक्लासिफाई नहीं किए हैं, और परिवार वालों का मानना है कि नेताजी की डिसअपियरेंस, वो डिसअपियरेंस कहते हैं, ना कि वो उनका निधन हुआ एयर क्रैश में। वो कहते हैं कि जो डिसअपियरेंस का जो मामला है वो सिर्फ ये फाइल डिक्लासिफाई होने पर ही हम पूरी तरह से पता कर सकते हैं। और उनकी दूसरी मांग ये भी है कि वो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम चाहते हैं जो कि ये फाइल्स को वो जांचे, परखे और फिर हमें बताएं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था नेताजी के साथ 1945 में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब सुनते हैं कि इस पूरे मसले पर कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी क्या कह रहे हैं। मैं समझता हूं ये मजाकिया बयान है। अगर सर्वेलेंस के सही कारण निकालने हैं तो मैं समझता हूं सरकार को 2 फाइल्स नहीं 87 फाइल्स को खुलासा करना चाहिए था। माननीय प्रधानमंत्री ने 17 दिसंबर को संसद में कहा कि हम एक कागज का खुलासा नहीं करेंगे। 70 वर्ष की हर सरकार ने, बीजेपी, एनडीए, कांग्रेस, यूपीए, थर्ड फ्रंट, सबने यही कहा है। तो इस प्रकार के आक्षेप और आरोप सिर्फ इसलिए लगाना कि आप एक नेहरू विरोधी विचारधारा को बार बार प्रसारित करते हैं, ये दुखद प्रसंग है, क्योंकि उसके साथ आपको ये बात समझ नहीं आई कि आप मानहानि करते हैं, अपमान करते हैं हमारे सभी राष्ट्रीय